सुमीन उम्मुल अलूम उम्मुल हुदा उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल मोहसिन उम्मुल अब्बास व उम्म अबीहा अल सैयद फातिमा ज़हरा वलानल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअदु फ़क़त क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम व फ़िअल खैरात व इक़ामस सलात व ईताइज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन बुलंदतर सलवात। दुआ है मालिकान ज़िक्र बंदगान ज़िक्र को वारिसान ज़िक्र की बारगाह में हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। आकाज़ादी जिस शौक़ जिस ज़ौक़ के साथ आप इतनी कसीर तादाद में ज़िक्र मज़लूम करबला की इन मजालिस में आ रहे हैं, मौला आपका आना बैठना और इस वक्त को गुजारना ख़ुसूसी इबादत में शुमार फरमाए। इस इबादत पे आपको बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। इन मजालिस का इंतज़ाम व इंसराम करने वाले अल हैदर ट्रस्ट के जितने भी ओहदेदारान हैं, खिदमत गुजार हैं, मौला उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। ये सिलसिला अज़ादारी हमारी नस्लों में मुसलसल फरमाए। इमाम हुसैन का गम हमें आखिरी सांस तक नसीब फरमाए। मारफत मासूमीन अता फरमाए, विलायत आइमा अता फरमाए, इंतज़ार हुज्जत नसीब फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिन हद तक बुलंद सलवात तलावत फरमाए। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज है। गुफ्तगू हो रही है खुदावंद मुतआल की उस कलाम मुक़द्दस की आया करीमा में जिसमें खुदा ज़मीन पर अपने नुमाइंदे को भेजने का मकसद और साथ उसकी निशानियाँ बयान कर रहा है। खुदा वाज़े तौर पर इरशाद कर रहा है वजअलनहुम आइमतन, ये जो आइमा हैं, ये जो इमाम हैं, ये तुम्हारी तरफ अल्लाह इरसाल करता है, इन्हें अल्लाह बनाता है। यहदूना बे अमरना, और फिर ये ज़मीन पर आकर इनका काम हिदायत करना है। ये रिवायत नहीं करते, ये हिदायत करते हैं। व औहैना इलैहिम, इसलिए कि अल्लाह इनकी जानब अपनी वही करता है, और जब अल्लाह की वही होती है तो ये अल्लाह के अम्र से वो हिदायत करते हैं। फिर उसके बाद खुदा ने इनकी निशानियाँ बताईं कि वो निशानियाँ क्या हैं। खुदा कहता है फ़िअल अल खैरात, ये ख़ास खैरात करते हैं। व इक़ामत सलात, ये ख़ास सलात कायम करते हैं। व ईता ज़कात, और ये ख़ास ज़कात अता करते हैं। व कानू लना आबिदीन, क्योंकि ये मेरे बहुत पहले से इबादत गुजार है। ये है खुदा ने अपने इमाम बरहक की निशानियाँ ज़मीन वालों को उतारी। अब हमारी रोज़ाना की गुफ्तगू मेयार इमामत, उहदा इमामत और किरदार इमामत पे हो रही है। हम ये चाहते हैं कि ज़माने को हम वाज़े कर सकें कि जिनको हमने इमाम मानना है, हमारे इमाम मानने में और लोगों के इमाम मानने में एक बुनियादी फ़र्क है। उन्होंने इमाम बनाए हैं, हमने अल्लाह के बनाए हुओं को मानना है। हमने कोई भी अपना इमाम अपनी मर्जी से नहीं बनाया, बनाया अल्लाह ने है, हमने सिर्फ मानना है। जैसा दावा हम करते हैं, जैसा अपने इमामत के अकीदे पे क्लेम हम करते हैं कि हमने अपने इमाम माने हैं, बनाए नहीं, दूसरी तरफ इसके बरक्स दावा है कि हमने अपने इमाम बनाए भी हैं और माने भी हैं। अगर इंसान अपनी मर्जी से अपना इमाम बनाएगा तो वो अपने जैसा बनाएगा, और अगर अल्लाह इमाम बनाएगा तो अपने जैसा बनाएगा।
अब हमारे पास 12 इमाम हैं, इसलिए हमारे मजहब को मजहब इमामिया कहा जाता है। इमाम का मजहब नहीं, इमामिया, इमामों का मजहब। इस मजहब के बरअक्स लोगों के पास, मजहब इस्लाम के बाकी फिरकों के पास 4 इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा, जिनके मानने वाले हनफी कहलाते, मालिक के मानने वाले मालिकी कहलाते, शाफई के मानने वाले शवाफे कहलाते, हम्बल के मानने वाले हम्बली कहलाते। ये 4 आइमा जो हैं ये मुसलमान के दूसरे फिरकों के पास है। लेकिन ये बात कहने पे मुझे कोई आर नहीं है कि उनमें से हर इमाम ने दूसरे इमाम से इख्तलाफ किया है। अगर वो दूसरे इमाम से इख्तलाफ ना करता तो वो उस इमाम का मुकल्लिद होता, खुद इमाम ना होता। अगर पहले वाला फिर दूसरे वाला पहले वाले इमाम ही को मानता तो फिर वो अलहदा इमाम नहीं बन सकता था। उसने इख्तलाफ किया, इख्तलाफ करने के बाद अपना इमामत का दावा किया। तीसरा इमाम आया, उसने 2 से इख्तलाफ किया, उसने अपना दावा इमामत किया। चौथा इमाम आया, उसने 3 से इख्तलाफ किया और अपना दावा इमामत किया। यह है इधर आइमा का फलसफा कि चारों एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं तो अपनी इमामत वज़ा करते हैं। इधर 12 हैं, जो पहले ने हलाल किया 12वें तक हलाल, जो पहले ने हराम किया 12वें तक हराम। दौर बदले हैं, शरीयत नहीं बदली। अदवार तब्दील होते रहे हैं, हर दौर, हर इमाम का दौर उस इमाम के मुताबिक नहीं था, लेकिन हर आने वाले इमाम ने दूसरे इमाम के फैसले को तरजीह दी और किसी भी इमाम ने दूसरे दौर में आके किसी भी चीज को तब्दील नहीं किया। अब हमारे नजदीक हमारा अहले सुन्नत और बरादरान इस्लाम से एक मुतालिबा है कि आप जब भी चाहते हैं कि इत्तेहाद की बात हो, अमन की बात हो, मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात हो, तो एक आवाज बुलंद की जाती है कि देखें हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारे तमाम अकायद एक है। लेकिन हम मुसलमान फिरकों में क्यों हैं, हम ग्रोहों में क्यों हैं, हम बटे हुए क्यों हैं, हमारे इख्तलाफात क्यों हैं, हमारे इख्तलाफात ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। ये हर वो बंदा बात करता है जो उम्मत में इत्तेहाद चाहता है, ये बात हर वो बंदा करता है जो उम्मत में इत्फाक चाहता है, ये बात हर वो बंदा करता है जो मुसलमानों को एक दूसरे के करीब देखना चाहता है। और वो ये जब दावा करता है तो साथ एक ही बात करता है, अल्लाह एक है, नबी एक है, दीन एक है, किताब एक है। मुसलमान कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई हनफी है, कोई हम्बली है, इन्हें एक होना चाहिए, इन्हें बाहम एक दूसरे के करीब होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह एक है, नबी एक है, रसूल एक है। ये इत्तेहाद का चूरन बड़े अरसे से बेचा जा रहा है, लेकिन कोई भी इसके आगे बात करने के लिए तैयार नहीं। जो भी आएगा मैं भी कहूंगा हाँ मैं भी इत्तेहाद चाहता हूं, क्योंकि हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा कुरान एक है। मैं भी चाहता हूं हम इत्तेहाद कर लें, लेकिन मैं आपकी आंखें खोलने के लिए वो बात जो आपके मौलाना नहीं कहते मैं मिंबर से बयान कर देता हूं। हमारा अल्लाह एक है, हमारा नबी एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा काबा एक है, हमारा किबला एक है। लेकिन हम एक इसलिए नहीं हो रहे कि हमारा इमाम एक नहीं है। हम अपने इख्तलाफ हमारे इख्तलाफ नहीं है। ये लड़ाइयां फिरकों की लड़ाइयां नहीं है, ये इमामों की लड़ाइयां हैं। झगड़ा इमामों का था, भुगतना मानने वालों को पड़ रहा है। ये झगड़ा अवाम का नहीं है, इमाम का है। क्योंकि ये यहां हाथ रख के नमाज पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता। थोड़ा बोलेंगे आप मेरे साथ, अपने इमाम के कहने पे पढ़ता है। जो यहां हाथ रखता है, जो खोल के पढ़ता है, तो अब यहां वाला भी दलील कुरान से देता है, यहां वाला भी कुरान से दलील दे रहा है, यहां वाला भी हदीस लेके आ रहा है, यहां वाला भी हदीस लेके आ रहा है। तो ये ऐसे हो ही नहीं सकता कि नबी अपनी जिंदगी में यहां भी रखते हो, यहां भी रखते हो, यहां भी रखते हो, खोल के भी पढ़ते हो। नबी ने तो एक तरीके से पढ़ी। ये वाला कह रहा है कि ऐसे पढ़ते थे, ये कह रहा है ऐसे पढ़ते थे, ये कह रहा है ऐसे पढ़ते थे, ये कह रहे हैं ऐसे पढ़ते हैं।
अब ये वाला कह रहा है कि मेरी ठीक है, ये कह रहा मेरी ठीक है, ये कह रहा मेरी ठीक है, ये कह रहा मेरी ठीक है। झगड़े खत्म कर देते हैं, चुटकी में मसला हल कर लेते हैं। हम ये बहस ही नहीं करते कि किसकी गलत है किसकी ठीक है, नमाज किसकी किताब में है किसकी नहीं है, नमाज किसकी सही है किसकी गलत है। ये बहस बाद में करेंगे नमाज किसकी ठीक है, पहले ये पता करें इमाम किसका ठीक है। क्योंकि जिसने यहां हाथ रख के नमाज पढ़ी है उसने भी मर्जी से नहीं पढ़ी, इमाम के कहने पे पढ़ी है। जिसने खोल के पढ़ी है हमने भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ी। हमारे इमामों ने कहा है कि नबी खोल के पढ़ते थे, हमने खोल के पढ़ी। इमाम मालिक के मानने वालों ने कहा हम भी खोल के पढ़ते हैं, बाकी दो आइमा ने कहा नहीं हम बांध के पढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस बहस से निकलते हैं, थोड़ा सा इत्तेहाद को दायरे को बढ़ा के आगे निकलते हैं। हमने ये देखना है कि हर इमाम कह रहा है कि नबी ऐसे पढ़ते थे, मसला हल हो सकता है। पहले ये पता करें किसके इमाम ने नबी को नमाज पढ़ते देखा है। बात बड़ी जल्दी से हल हो जाएगी, ये झगड़े बड़ी जल्दी से खत्म हो जाएंगे अगर कोई खत्म करना चाहता हो। आप अखबारात में देखते हैं, आप टेलीविजन में देखते हैं, तो आप रमजान के सहरो अफ्तार के वक्त देख रहे होते हैं फिका हनफिया के मुताबिक रोजा इतने बजे खुलेगा, फिका जाफरिया के मुताबिक। अब फिका हनफिया, फिका हम्बली, फिका मालिक, फिका शाफी। फिका कहते हैं रस्ते को, मालिक का रास्ता, शाफई का रास्ता, हम्बल का रास्ता, इमाम अबू हनीफा का रास्ता। इसमें मोहम्मद का रास्ता कौन सा है? इसमें नबी का रास्ता कौन सा? दीन का मालिक इमाम अबू हनीफा नहीं है, दीन का वारिस इमाम शाफी नहीं है। तो मजहबे इस्लाम के गुरोहों को, फिरकों को क्या हो गया कि उन्होंने इमामों के रास्ते बना लिए। इस्लाम का रास्ता कौन सा है? रसूल का रास्ता कौन सा है? नबी का रास्ता कौन सा है? तो हमने दीन नबी से लिया है, रास्ता भी हमें नबी का चाहिए। हमने इस्लाम रसूल से लिया है। हमने अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम, मैं सबके नाम इज्जत और एहतराम से लूंगा, लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा कि हमें दीन मुस्तफा चाहिए, हमें नमाज मुस्तफा चाहिए, हमें रोजे का वक्त वो चाहिए जिस वक्त में नबी खोलते थे। हम 2025 में आए हैं, हम 2000 में आए हैं, हम 1900 में पैदा हुए हैं, हम 1800 में पैदा हुए हैं, तो हमारा क्या कसूर? हमें दीन वो चाहिए जो नबी के पास था। अब हमारे और नबी के दरमियान अगर 1400-1500 साल का फासला है तो इसका मतलब क्या है कि हम जिससे मर्जी दीन ले लें, हम जिसको मर्जी कॉपी करना शुरू कर दें। अगर हमारे और नबी के दरमियान फासला आ गया है तो अब अल्लाह को चाहिए कि उसने हमारी हिदायत का बंदोबस्त क्या किया है। अब हमारे पास नबी की जिंदगी तक पहुंचने के लिए देखें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पानी में जितना आगे चलते जाते हैं पानी गहरा होता जाता है। इख्तलाफ को खत्म करने के लिए हमें 2-2 कदम पीछे आना पड़ेगा। मसलन ये 2025 है, अगर आप 1800 में चले जाएं तो उस वक्त इतनी किताबें नहीं थी जितनी आज है, इतने इख्तलाफात नहीं है जितने आज है। 1600 में चले जाएं इख्तलाफ और कम हो जाएंगे। जैसे जैसे आप सदी सदी पीछे चलते जाएंगे आपको इख्तलाफ कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ना इतनी किताबें थी, ना इतने मौलवी थे, ना इतनी तकरीरें थी, ना इतने इख्तलाफात। शिया सुन्नी मुश्तरका मजमा मेरे सामने बैठा है, किसी ना किसी ने तो लड़ाई का हल करना है ना कहीं तो हमने इस बहस को तमाम करना है। तो हम जितने कदम पीछे चलते जाएंगे उतना कदम पीछे चलते चलते हम दीन की असास तक पहुंच जाएंगे। अब हमने नबी की सीरत लेनी है कि रसूल अल्लाह की जिंदगी है 40 साल मक्के की, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा, 40 साल मक्के की, 23 साल मदीने की। इन 63 सालों में मेरा बेटा, इन 63 सालों में हमारे लिए पूरी सीरत है। नबी के 63 साल नहीं है
क़यामत तक के मुसलमानों की सीरत है। अब हमने यह भी देखना है कि किस पहलू में करवट लेके सोते थे। रसूल अल्लाह उठते थे, वजू कैसे करते थे, हाथ में दाएं हाथ में पानी लेते थे या बाएं में लेते थे। ये सारी बारीकियां हमें इसलिए समझनी है, ये सारी चीजें दीन है और हमें दीन के मालिक से चीजें लेनी है, वो सब कैसे करते थे। ऐसा ही है। अब हमें इतनी छोटी छोटी बातें, या तो हमें अल्लाह कह देता ना कि सिर्फ मुझे मानो, तो हम कहते बस ठीक है हम अल्लाह को मान रहे हैं। अब अल्लाह ने हमें कहा है कि तुमने अगर नमाज पढ़ते हुए तुम्हारा रुख इधर से थोड़ा सा इधर भी हो गया, नमाज नहीं। वजू करते हुए पानी तब्दील हो गया, वजू नहीं होगा। इतनी छोटी छोटी बारीकियां अगर मजबूरी बन गई हैं तो हमें नबी की जिंदगी देखनी है कि नबी सब कुछ कैसे करते थे। अब मैं बात आसान करने लगा। अब हमारे पास 3 तबके हैं जिन्होंने रसूल को देखा है, जो बता सकते हैं कि नबी कैसे करते थे। पहला अहले बैत, दूसरा असहाबा, तीसरी नबी की बीवियां। मुश्किल बात मैं कर रहा हूं और खामोश आप हो गए। या अहले बैत बता सकते हैं, या सहाबा बता सकते हैं, या नबी की, क्योंकि ये 3 वो तबके हैं जिन्होंने नबी को करीब से देखा है। अब एक मसलक कहता है कि दीन सहाबा से लो, दूसरा कहता नहीं नबी की बीवियों से भी पूछो, एक कहता नहीं सिर्फ अहले बैत से पूछो। चले हम देख लेते हैं कि अगर हमने दीन सहाबा से पूछना है तो क्या मुकम्मल दीन हमें मिल जाएगा। तो हाँ, नहीं मैं दलील जब तक नहीं दूंगा, आपने तो नहीं कह दिया, लेकिन मुझे अहले सुन्नत को मतवज्जे करना। अगर हम दीन सहाबा से लेंगे तो मेरे अहले सुन्नत दोस्त, हम मुकम्मल दीन इसलिए नहीं दे सकते कि सारे सहाबी एक ही वक्त में मुसलमान नहीं हुए, एक टाइम में मुसलमान नहीं। वो मुख्तलिफ औकात में आके कलमा पढ़ते रहे, और रसूल मखसूस टाइम में नबी नहीं था, हर टाइम में नबी था। मैंने जिस लम्बे मिंबर पे आके तकरीर शुरू की तो हॉल पूरा नहीं था, उसके बाद और लोग आ गए, उसके बाद और लोग आ गए, उसके बाद 1 घंटे की तकरीर में लोग मुख्तलिफ टाइम में आके मजलिस में बैठेंगे। मजलिस खत्म होने के बाद अगर मैं कहूं कि मेरी 60 मिनट की पूरी तकरीर किसके पास है, कि मैंने खुतबे के बाद कौन सी आयत पढ़ी थी और कहां से गुफ्तगू शुरू की थी, वो बंदा बता सकता है जो मजलिस के पहले मिनट में बैठा हुआ था। ऐसा ही है, वही बताएगा जो पहले मिनट में बैठा हुआ है। एक बंदा 15 मिनट के बाद आया, उसे 15 मिनट की अगली तकरीर याद है, 20 के बाद 20 वाले को, 30 के बाद 30 मिनट से आगे वाली तकरीर याद। अब जो बंदा 40 साल के बाद मुसलमान हुआ है, उसे 40 साल से अगली तबलीग तो याद है, पिछली नहीं। अब पिछला दीन कौन बताएगा। उसने वो ये तो बता दिया कि नबी ने अब ये कहा है, नबी ने ये कहा है, नबी ने ये कहा है, लेकिन इससे पहले नबी क्या कहते थे ये कौन बताएगा। अब अगर मैं ये तकरीर करूं और मैं तकरीर करने के बाद यहां से चला जाऊं और यहां से जाने के बाद एक ऐसा शख्स जो यहां मजलिस में था ही नहीं, वो बाद में आके पूछे कि आज मजलिस में क्या पढ़ा गया, तो मैं यहां पर मौजूद नहीं हूं, या उसने मुझसे पूछना था और मैं हूं नहीं। अब उसने इस मजमे से पूछना शुरू कर दिया क्या पढ़ा। एक ने अपने रंग में बताया, दूसरे ने अपने रंग में बताया, तीसरे ने अपने रंग में बताया, चौथे ने अपने रंग में बताया, 5वें ने अपने रंग में। तकरीर मेरी एक थी, उसने 100 लोगों से पूछी, उसके पास 100 तकरीरें चली गई। कसूर मेरा नहीं, जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीर बदलती गई। कल को कोई मुझसे पूछेगा आपने ये पढ़ा था, मैं कहूंगा जी मैंने तो नहीं पढ़ा था। वो कहे जिसने मुझे बताया, मैं कहूंगा जिसने तुम्हें बताया है उसने गलत बताया है, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, मैंने तो ये बात की ही नहीं थी। इसका मतलब है कि रावी ने मेरी तकरीर का रंग तब्दील कर दिया अपनी रिवायत के साथ।
अब जैसे जितने रावी बदलते गए उतनी तकरीरें इसलिए बदलती गईं कि उसने मुझे सुना नहीं था, उसने जिसको बेहतर समझा उससे पूछना शुरू कर दिया, उसने मेरी तकरीर का जाविया बदल दिया। लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे हू बहू वही तकरीर चाहिए जो की थी, लफ्ज़ ब लफ्ज़ वही तकरीर चाहिए। तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ तकरीर कहाँ से मिलेगी? या मुझसे मिलेगी। अगर मुझसे नहीं ले सकता तो ये मजलिस में कैमरा लगा हुआ है, वो बाद में इस बच्चे के पास जाएगा, उससे जाके पूछ लेगा तुम्हारे पास उस मजलिस की रिकॉर्डिंग महफूज है? वो कहेगा रिकॉर्डिंग महफूज है, वो संभाल के रख लेगा। संभाल के रखने के बाद जब भी चलाएगा मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूंगा जैसे अब बोल रहा हूं। न लफ्ज बदलेंगे, न लहजा बदलेगा, न तलफ़्फ़ुज़ बदलेगा, न तकरीर बदलेगी, न मतन बदलेगा। वो मेरी तकरीर को संभाल के रख लेता है। 25 साल के बाद उसने फिर तकरीर लगाई, मैंने फिर ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया जैसे आज बोल रहा हूं। वो न मौके पे मौजूद था, न वो मजलिस में आया था, लेकिन उसके पास एक ऐसी रिकॉर्डिंग थी, इसलिए रिकॉर्डिंग महफूज थी। जैसे जैसे जब जब वो चलाता रहा मैंने वैसे वैसे बोलना शुरू कर दिया। यही वजह है आज मुसलमानों के ग्रोह है। लोगों ने तकरीर उनसे पूछी, कोई 40 साल के बाद आया था, कोई 30 साल के बाद आया था, कोई 25 साल के बाद आया था। हमने अहले बैत से दीन लिया है। हमारा दीन इसलिए महफूज है, नबी बोल रहे थे, इमामत महफूज कर रही थी। नबी बोल रहे थे, इमाम महफूज कर रहा था। 25 साल के बाद अली ने मदीने की मस्जिद में आके अल्लाहु अकबर कहा। पीछे से अंधा सहाबी चीख मार के कहता है आज मोहम्मद वाली नमाज याद आए। तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मिंबर से जुमला कहने लगा हूं। हम सहाबा की इज्जत कर सकते हैं, अतात नहीं। बोलो जो अली के नौकर बैठे हो। थोड़ी आवाज ठीक कीजिएगा, आवाज दबी हुई है, या थोड़ा सा साउंड के जर कीजिए। हम सहाबा की इज्जत कर सकते हैं, अतात नहीं, क्योंकि अतात होती मासूम की है। सहाबी गैर मासूम है, उन्हें खुद अतात की जरूरत है। और मैं बरादरान अहले सुन्नत से कह दूं, ये हमारे मिंबर से आपको खुश करने के लिए कह दिया जाता है, हम भी मानते हैं, हम भी सबको मानते हैं। मैं शिया कौम का मातमी होने की हैसियत से आपको बरमला कह रहा हूं, हम सबको नहीं मानते। मजहब में मुनाफकत नहीं होती, अकीदे में मुनाफकत नहीं होती, नजरियात में मुनाफकत नहीं होती। ये आपको तसल्लियां देने के लिए कहा जाता है। हम सबको मानते। मैं कह रहा हूं हम सबको नहीं मानते। आप हमसे ये ना मनवाया करें कि आप क्यों नहीं मानते, आप ये पूछें कि किस लिए नहीं मानते। दलील देंगे ना हम, हमारे पास दलाइल महफूज हैं कि अगर हम नहीं मानते तो हम किस वजह से नहीं मानते। ये सिर्फ एतराज और आगे से, क्योंकि एतराज इतना घनौना और इतना भयानक है। शिया माज़अल्लाह नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। हम अब मिंबर से कसमें खानी शुरू कर दी जाती। और फिर क्योंकि मैं खुद मिंबर का आदमी हूं, हमारे मिंबर से बयान किया जाता हमारी जान एक कुर्बान रसूल के सच्चे सहाबा पर। मजमा भी खुश, सुनने वाला भी खुश। मजमा इसलिए खुश कि उसने सच्चे कह दिए। नीचे सारा मजमा तायद कर देता नारा लगा के कि उन्होंने सच्चे कहा है। तो सारी बात हम समझ गए। जहां आवाज पहुंच रही होती उनके नजदीक सारे सच्चे हैं। तो दोनों घर राजी हो जाते हैं। मैं दोनों राजी नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूं दोनों घरों से थोड़े मिल जाएं, लेकिन मिले वो जो हक तक पहुंच जाएं। हम पर एतराज है, आप नहीं मानते, आप इन्हें नहीं मानते, आप इन्हें नहीं मानते। हजूर हमने दीन लेना है, हमारे पास एक ऐसा हादी, एक ऐसा इमाम होना चाहिए जो हमें वो दीन दे जो नबी के पास था, जो रसूल अल्लाह के पास था। कहते जी रसूल अल्लाह जाते हुए कोई वाज़े तौर पे किसी इमाम को नामजद नहीं करके गए थे, रसूल चले गए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि वो रसूल हमें यह बता के गया है कि दाएं हाथ से खाना खाना है, और ये नहीं बता के गया कि तुम्हारा इमाम कौन है? कहते नहीं, इसके लिए कोई वाज़े दलील नहीं। आए हम आपको दलील बताते हैं।
रसूल अल्लाह की जिंदगी के आखिरी अयाम में एक ऐसी जुमेरात आई है जिसमें रसूल अल्लाह की हुजरे में सहाबा की कसीर तादाद मौजूद थी। मैं पैगाम पहुंचा रहा हूं, और यह बात शिया किताबें इसका दावा नहीं कर रही हैं, अहले सुन्नत किताबें भी इसका दावा कर रही हैं। सही बुखारी में 7 जगहों पे यह हदीस आई है, 7 जगहों पे कि रिसालत माब अपने आखिरी अयाम में अपने बिस्तर पे थे और बिस्तर बीमारी पे रिसालत माब के हुजरे में सहाबा की कसीर तादाद थी, और रसूल ने सहाबा से कहा मुझे कागज कलम दो ताकि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं जिससे तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ। मैंने लफ्ज रोक रोक इसलिए पढ़ा है कि अगर कोई तकरीर सुनने के बाद बुखारी खोले भी तो लफ्जों का हेर फेर भी ना हो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं जिससे तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। जिस लम्हे रसूल ये बात कर रहे थे उस दौर में लंदन के शिया नहीं थे, पाकिस्तान के शिया नहीं थे, सहाबाए कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का मजमा था, और रसूल कह रहे थे मेरे बाद गुमराह हो जाओगे। ना 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 ना, हाथ नीचे रहा है। इसका मतलब है नबी को उनकी गुमराही का खतरा था। किन लोगों से रसूल कह रहे हैं? ताकि तुम मेरे बाद। रसूल ने यह नहीं कहा मुझसे कुछ लिखवा लो ताकि बाद में आने वाली उम्मत गुमराह ना हो जाए। अगर रसूल को उनका इतना यकीन होता तो रसूल कहते तुम्हारा तो मुझे यकीन है लेकिन लिखवा के रख लो ताकि बाद में आने वाली उम्मत गुमराह ना हो जाए। बाद में आने वाली उम्मत का लफ्ज ही नहीं आया। तुम सही बुखारी 7 जगह तुम मेरे बाद। मैंने जाविया एक नया देना ताकि तुम मेरे बाद। यह है क्योंकि अहले सुन्नत का मौक़िफ़, बरादरान अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यह है कि अहमियत इमाम तो है लेकिन तकर्रुर इमाम रसूल ने नहीं किया। रसूल ने अपनी जिंदगी में इमाम का तकर्रुर नहीं किया, फैसला नहीं किया कि मेरे बाद इमाम कौन होगा। इसलिए यह काम उम्मत ने अजमाई तौर पे किया और इज्तिमाई तौर पे उम्मत ने अपना इमाम बना लिया। मेरा सवाल यह है कि अगर रसूल ने यह फैसला नहीं किया तो जब रसूल आखिरी अयाम में हुजरे में कह रहे थे ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख दूं ताकि तुम गुमराह ना हो जाओ। सही बुखारी में 7 जगहों पे यह हदीस आई है। आपने बार बार ये हदीस सुनी है, मुझे तफसीलात बताने का नहीं लेकिन मुझे जाविया बदलना है। जब रिसालत माब ने कहा तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाओ, तो एक शख्स उठा और उसने उठने के बाद कहा हस्बो ना किताबुल्लाह, हमें किताब परवरदिगार काफ़ी है क्योंकि अल्लाह की किताब में सारी बातें खोल खोल के बयान हो गई हैं। लिहाजा अब हम जो भी मसला होगा, जो भी परेशानी होगी, हम अल्लाह के कुरान से ढूंढ लेंगे, हमें आपसे लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अहले सुन्नत की 7 जगहों पर सही बुखारी ने लिखा, रसूल लिखवाना चाहते थे, एक शख्स ने नहीं लिखने दिया। रसूल ने कहा लिखवा लो, उन्होंने कहा अल्लाह की किताब काफी है। रसूल ने यह नहीं कहा था लिखवा लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, रसूल ने कहा तुम मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। इसका मतलब नबी जो भी लिख के देना चाहते थे उसमें उम्मत का गुमराही से बचने का कोई वजीफा था, कोई ऐसा नुस्खा था जिससे उम्मत गुमराही से बच सकती थी, जिससे उम्मत गुमराही से खौफजदा जो थी वो बच सकती थी कि अब हम गुमराह नहीं होंगे। नबी के पास कुछ ऐसा नुस्खा था, नबी के पास कोई ऐसी तहरीर थी, नबी के पास कोई ऐसा जाब्ता था, नबी के पास कोई ऐसा कानून था, नबी कोई ऐसी चीज लिखवाना चाहते थे उससे उम्मत गुमराही से बच सकती थी। लेकिन एक शख्स उठा, उसने नबी को नहीं लिखने दिया, उसने किताबुल्लाह कह दिया। हम बहस बाद में करेंगे किताबुल्लाह कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, यह बहस बाद में होगी। किस जहन से कहा था यह बहस बाद में होगी, यह जुमला ठीक था या गलत था, लेकिन इतना तो तय हो गया कि नबी गुमराही से उम्मत को बचाना चाहते थे। एक शख्स ने खड़े होकर कह दिया कि हमें कुछ भी लिखवाने की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह की किताब काफी है। अब आ गया है 2025, आज का मुसलमान दर बदर फिरता है, मस्जिदों में जाता है, दुआएं करता है, मेरे अल्लाह गुमराही से बचा ले, मेरे अल्लाह गुमराही से बचा ले, मेरे अल्लाह गुमराही से बचा ले। जिससे पूछते हो तूने गुनाह क्यों किया, कहते शैतान ने गुमराह कर दिया। तूने झूठ क्यों बोला, कहते शैतान ने गुमराह क्यों कर दिया। तूने कत्ल क्यों किया, वो कहता शैतान ने गुमराह कर दिया। इसका मतलब उम्मत आज मान रही है कि हम गुमराह हो रहे हैं। रसूल ने कहा था लिखवा लो ताकि बाद में
गुमराह ना हो जाना। इसका मतलब शैतान गुमराह करता था उस लम्हे तक जब तक नबी लिखवा रहे थे। अब जब नबी से एक बंदे ने कागज कलम का इनकार कर दिया, अब क़यामत तक जो भी गुमराह होगा वो शैतान की वजह से नहीं, उस बंदे की वजह से। तकर्रुर इमाम हो चुका था, तअय्युन इमाम हो चुका था, लेकिन उम्मत कबूल नहीं कर रही। अब रिसालत माब ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में, जो तारीख से दिलचस्पी रखते हैं वो सर उठाएंगे, रिसालत माब ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम में एक लश्कर तरतीब दिया था, जिस लश्कर को लश्कर उसामा कहते हैं। 17 साल का नौजवान, रसूल ने नाम बताया था और अहले सुन्नत बरादरान की किताबों में लिखा है कि रसूल अकरम ने फरमाया था जो लश्कर उसामा पे ना जाएगा वो मलआउन होगा। किसी हुक्म के बारे में नबी ने इतनी ताकीद नहीं की जितनी लश्कर उसामा के बारे में की, जो नहीं जाएगा वो मलआउन होगा। और 17 साल का ही एक यंग लड़का उसे कह रहा है कि इसकी सरपरस्ती में जाओ। वो नबी जो उम्मत के लिए इमाम नहीं बना रहा, वो लश्कर का अमीर कैसे बना रहा था। एक लश्कर का अमीर रसूल ने खुद चुना, जाओ उसामा के साथ जाओ, उसामा की सरपरस्ती में जाओ। अब उस लम्हे भी एतराज हुआ था, या रसूल अल्लाह ये उसामा ज़ैद इब्ने हारिसा का बेटा, 17 साल का लड़का, इसकी क़यादत में इतने जय्यद लोग चाहें, क्या कहने हिकमत पैगंबर के। नबी को खबर थी, नबी ने अपनी ज़िंदगी में उसामा की सरपरस्ती इसलिए दी। नबी को पता था कि कल को अली से खिलाफत ये कह के वापस ली जाएगी कि अली छोटा है। सिने मुबारक हम अली जो है वो कम है, हम लोग जो हैं वो अली से उम्र सिन के एतबार से बड़े हैं। तो नबी ने जिंदगी में उसामा की क़यादत दे दी। तो जो नबी इमाम का तयन नहीं कर रहा, उसने लश्कर का अमीर एक 17 साल का नौजवान अपनी जिंदगी में बनाया। तो एक इतना सा मुख्तसर सा लश्कर नबी बगैर इमाम के नहीं भेज रहा। तो यह कैसे हो सकता है कि अपने बाद वो अपनी उम्मत को बगैर इमाम के छोड़ के चला जाए। अब मेरे अहले सुन्नत दोस्त, अगर आपने हनफी फिका भी लेनी है, हम्बली भी लेनी है, शाफई भी लेनी है, मालकी भी लेनी है, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इन 4 आइमा और नबी के दरमियान एक लंबा फासला है। हमने रसूल के बाद एक इतना सा लम्हा भी बगैर इमाम के नहीं रखा। हमने रसूल के फौरन बाद अली को इमाम, फिर हमारे बाद आइमा का सिलसिला शुरू हो गया। आपने नबी के फौरन बाद इमाम नहीं बनाया, आपने खलीफा बनाया। आपने नबी के बाद पहला इमाम नहीं बनाया, खलीफा बनाया। दूसरा खलीफा, तीसरा खलीफा, चौथा खलीफा, 5वां खलीफा। जब आप 6ठी खिलाफत में पहुंचे और 7वीं खिलाफत आने वाली थी, तब आपको पता चला कि हमारे पास तो इमाम ही कोई नहीं। मैं मिंबर से तारीखी हकायक बयान करूं कि हमारे 7वें इमाम वो इमाम है जिनके दौर में ये चारों आइमा मौजूद थे। 7वें इमाम का दौर वो दौर है जिसने चारों आइमा का दौर देखा है।
इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम के दौर में मौसल्ला मोहम्मद वाले मोहम्मद, चारों के चारों आइमा इमाम मूसा काज़म के दौर में मौजूद थे। लेकिन यह है सच्चाई कि दुनिया ने 4 इमाम बनाए, लेकिन चारों इमामों में से किसी ने हदीस बयान करते हुए यह लफ्ज नहीं कहा अन जद्दी, ये मेरे दादा ने कहा है। हाय हाय हाय, किसी ने लफ्ज जद्दी इस्तेमाल नहीं किया। सब ने कहा काला फलां, मैंने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना और उसने रसूल से सुना। क्योंकि उनकी और रसूल के दरमियान इतना लंबा गैप आ गया था कि वो ये दावा कर ही नहीं सकते थे कि हमने डायरेक्ट रसूल से सुना। उनको अपना हदीस का सिलसिला नबी तक जोड़ने के लिए दरमियान में कुछ लोग चाहिए थे जो इस दौर से लेकर नबी के दौर तक जाएं। आप जितनी भी हदीस की किताबें लेंगे जो आइमा अरबा से हैं, 4 इमामों से हैं, उन तमाम हदीस की किताबों में कोई हदीस भी डायरेक्ट रसूल से नहीं। दरमियान में एक सिलसिला है रावियों का जो उनकी हदीस को नबी के साथ जाके जोड़ता है। यह है मेरे मजहब की सच्चाई। हमारे 11वें इमाम ने भी कहा है ना, तो दरमियान में कोई और नहीं, सीधा कहा काला रसूल अल्लाह। 11वें इमाम का दौर कहां और नबी का दौर कहां। लेकिन 11वें इमाम ने भी दरमियान में कोई रावी नहीं रखा, सीधा कहा रसूल ने कहा है। और अगर किसी ने शजरा पढ़ा भी, रावियों का शजरा भी पढ़ा, तो उसने दरमियान में कहा मैंने अपने बाप से, उसने अपने बाप से, उसने अपने बाप से। अगली सतर कहूं, मेरे इन इमामों में से किसी इमाम ने भी ये नहीं कहा कि मैंने अबू जर से सुना है। हाय हाय हाय, जबकि हजरत अबू जर कितना जय्यद सहाबी है कि रसूल कह रहे इससे ज्यादा सच्चा जमीन ने उठाया ही नहीं। किसी इमाम ने नहीं कहा मैंने सलमान से सुना है, किसी ने नहीं कहा मैंने अबू जर से सुना है, किसी ने नहीं कहा मैंने मिकदाद से सुना है, किसी ने नहीं कहा मैंने अम्मार से सुना है। हद नहीं हो गई? मेरे किसी इमाम ने नहीं कहा कि हमने नानी से सुना है, हमने फलां सहाबी से सुना है, हमने फलां सहाबी से सुना है। ये कहते हमने अपने कानों से सुना है, हमने अपने कानों से सुना है। और जिन घरों में हदीसें किसा पढ़ी जाती है, जाबर कहते अन फातिमा तो ज़हरा, मैंने ज़हरा से सुना है। ज़हरा ने नहीं कहा कि मैंने जाबर से सुना है। सैयदा नहीं कहेगी कि मैंने जाबिर से सुना है, जाबिर कहेगा कि मैंने ज़हरा से सुना, अबू जर कहेगा कि मैंने अली से सुना है, मिकदाद कहेगा कि मैंने हैदर करार से सुना है। ये किसी से भी रवायत नहीं लेते। अगर ये किसी से लेंगे ये यहदूना बे अमरना नहीं रहेंगे। ये हिदायत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के अम्र के साथ हिदायत करते। हमारे आइमा में से कोई भी सिलसिला रसूल से जुड़ा है, रसूल का सिलसिला परवरदिगार से जुड़ा है। व औहैना इलैहिम, इन पर अल्लाह वही करता है। फ़ेल खैरात, ये खास खैरात देते हैं। व इकामत सलात, ये खास सलात अदा करते हैं। जब हमारे मिंबर से पढ़ा जाता ना इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युअतूना ज़काता वहुम राकिऊन, बेशक अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और बोले बोले वो, ये गलत तर्जुमा है। यहां पर मुराद सिर्फ मौला अली को लिया जाता है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना, बेशक अल्लाह वली है, रसूल वली, और मिंबर से ये इतना पढ़ा गया है कि बात चीजें गलतुल आम होकर शोहरत पा जाती हैं। तर्जमा करने वाला कहता है अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो अली वली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। यही तर्जमा पहुंचा है ना। तो मैं भी 2 जमा 2 4 करने लगा हूं। यहां पर अल्लज़ीना युकीमून सलाता युअतून ज़काता राकिऊन, अल्लज़ीना जमा का सीगा, युकीमून जमा का सीगा, युअतून जमा का सीगा, राकिऊन जमा का सीगा। एक नहीं
सारे ऐसे हैं जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। यहां सिर्फ मौला अली की विलायत की बात नहीं हो रही, वल्लज़ीना, और वो सारे इमाम ऐसे हैं। इमाम से पूछा गया था, इमाम ने फरमाया था हमारे हर एक दौर के मोहम्मद ने हालत रुकू में ज़कात दी है। अमीर अल मोमिनीन से सिलसिला शुरू हुआ है, अमीर अल मोमिनीन से लेके 11वें इमाम तक हर एक इमाम ने। और यहां खुदा कह रहा इकामत सलात, एक खास सलात, व ईता ज़कात, एक खास ज़कात अली ने अंगूठी दी है। और खुदा कुरान में कहता है, और बाज बंदे ये कहते हैं अली ने अंगूठी दी तो विलायत मिल गई, ना भी अंगूठी देता विलायत तब भी अली के पास थे। ये किसने कह दिया है कि अली बिस्तर पे सोए थे तो खुदा की मर्जियां मिली थी? ये किसने कहा है कि अली मैदान में गए थे तो शाह मर्दा बने थे? अली वाकयात की वजह से फजाइल नहीं लेता, फजाइल वाकयात का इंतजार कर रहे होते हैं। मौला अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में थे। अब मुझे यही मजमा बोल के बताए कि जब अली मस्जिद में नमाज पढ़ते होंगे, आप अपने जहन से एक अंदाजा लगा के बताइएगा कि अमीर अल मोमिनीन अगली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते होंगे या जमात की पिछली सफ में? ये कोई जवाब ही नहीं है, ना अगली है ना पिछली है। अगली में या पिछली में? अगली सफ। जाहिरी बात है कि अली जैसा अगली सफ में खड़ा होगा, पीछे सफे अली अगली सफ में। साइल आया दरवाजे पे, अली है अगली सफ में। पिछली सफों में न साइल की आवाज आई, और मौला अमीर अल मोमिनीन ने जब रकू की हालत में अंगूठी उतारी तो पिछली सफ वाले ने पकड़ के साइल को नहीं दी। दरवाजे से साइल का हाथ अगली सफ में आया होगा या अगली सफ वाले का हाथ दरवाजे पे गया होगा, या अगली सफ वाले का हाथ दरवाजे पे गया या दरवाजे वाले का हाथ अगली सफ पे गया। मुझे इसमें बहस नहीं करनी कि दरवाजे पे कौन खड़ा था और ऐन नमाज ही के वक्त पे क्यों आया, ऐन उसने अली के रुकू ही का इंतजार क्यों किया। और अली झुके तो अली ने हालत रुकू में, वो अली जिसके पांव से तीर निकाला जाता है हालत नमाज में, और उस अली को पता नहीं चलता उस अली के कान में साइल की आवाज कैसे पहुंच गई। फिर अली ने जब अंगूठी दी है तो खुदा ने कुरान में यह नहीं कहा अली ने सदका की है, अली ने खैरात की है। खुदा ने कुरान में कहा है कि अली ने ज़कात दी है। ज़कात अपनी मर्जी से नहीं होती, ज़कात निसाब में होती है। आपके पास जितनी प्रॉपर्टी होती है उसका 2.5% आपकी ज़कात होती है। आप अपनी ज़कात मर्जी से दे नहीं सकते, न मर्जी से घटा सकते हैं, न मर्जी से बढ़ा सकते हैं। लोगों ने ज़कात का एक दिन मुकर्रर किया है। कोई कहता मैं रमजान में देता हूं, कोई कहता मैं रजब में देता हूं, कोई कहता मैं शबान में देता हूं। लिहाजा ज़कात एक दिन दी जाती है, एक मखसूस टाइम में दी जाती है। यह कौन सी ज़कात है जो हालत नमाज में दी जा रही है, हालत रुकू में दी जा रही है? और अली सदका भी नहीं दे रहा, अली खैरात भी नहीं दे रहा, अली ज़कात दे रहा है। ज़कात में गई है अंगूठी। हमने पूछा तारीख से, ये अली के हाथ में जो अंगूठी थी ये ज़मुर्द था, ये अकीक था, ये कौन सा पत्थर था? उन्होंने कहा ये अली के हाथ में वही अंगूठी थी जो सुलेमान इब्ने दाऊद के हाथ में होती थी। सुलेमान इब्ने दाऊद की अंगूठी विरासत नबियों से होती हुई अली के हाथ में आ गई थी। हमने कहा सुलेमान की अंगूठी कितनी कीमती थी? उन्होंने कहा कुरान की गवाही है, सुलेमान अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। हमने कहा सुलेमान शहर का नबी था, सुलेमान कबीले का नबी था। सुलेमान इब्ने दाऊद की हुकूमत कितनी थी? उन्होंने कहा हुकूमत ऐसी थी, हवाओं को चलने का हुक्म देता था, परिंदों की बोलियां समझता था, जिन्नात इसके ताबे थे, कायनात में इसकी हुक्मरानी थी। वो जितनी हुकूमत थी वो उसकी अंगूठी में थी। ये अंगूठी अली के हाथ में आ गई, अली ने ज़कात में दे दी। और सुलेमान की सारी हुकूमत, जिसकी जायदाद का ज़कात हो उसकी कुल जायदाद कितनी?
या अली। फेल अल खैरात व इकाम सलात व ईता ज़कात। इमाम का तयन हो गया है उसकी सलात की वजह से। इमाम की निशानी है उसका नमाज भी पढ़ना और ज़कात भी देना। ये एक है इसका ज़ाहिरी तर्जमा, एक है इसका बातनी तर्जमा। मासूम से पूछा गया था कि मौला अमीर अल मोमिनीन का हालत रकू को खुदा ने कुरान में क्यों बयान किया? फरमाया इसलिए कि रकू क़याम और सजदे के दरमियान है। जो क़याम को सिजदे से मिलाए उसे रकू कहते हैं। क़याम है अल्लाह के लिए, सजदा है मखलूक के लिए। अल्लाह और मखलूक के दरमियान इमाम की वही निस्बत है जो क़याम और सजदे के दरमियान रकू की होती है। जैसे नमाज में रुकू होता है ऐसे उम्मत में इमाम होता है। ना खालिक होता है और ना मखलूक होता है। जो क़याम को सिजदे से और सिजदे को क़याम से मिलाए उसे इमाम कहते हैं। मेरे छठे शहनशाह का शागिर्द है हशाम, गुजर रहा था और दरबार खिलाफत में इस बात में बहस हो रही थी कि उम्मत को इमाम की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत इमाम नहीं है। हशाम जाके पीछे बैठ गया, तकरीर पूरी सुनी। तकरीर सुनने के बाद आवाज़ दी गई मुफ्ती बगदाद की जानब से कि किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो पूछे। हशाम उठ के खड़ा हुआ। हशाम ने कहा जी मेरा सवाल यह है कि अल्लाह ने आपको आंखें क्यों दी हैं? उसने कहा ये कौन सा सवाल है? हशाम ने कहा यही सवाल पूछना चाहता हूँ। उसका आंखें दी देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जुबान बोलने के लिए, नाक सूंघने के लिए। उसका अल्लाह ने तुम्हें दिल क्यों दिया है? दिल का क्या काम है? उसका दिल इन तमाम अज़ा को कंट्रोल करता है। मेरा जी चाहता है तो मैं देखता हूं, मेरा दिल चाहता है तो मैं खाता हूं, मेरा दिल चाहता है तो मैं सुनता हूं। उसका इसका मतलब है ये दिल तेरे जिस्म का इमाम है। उसका हाँ हाँ ये दिल मेरे बदन का इमाम है। उसका डूब के मर जा। अल्लाह ने बदन बगैर इमाम के नहीं छोड़ा तो कायनात बगैर इमाम के कैसे छोड़ा? इतना सा जिस्म अल्लाह ने बगैर इमाम के नहीं रखा तो कायनात बगैर इमाम के कैसे? ये कहना था या उसने फौरन मिंबर से बैठे हुए कहा कहीं तो जाफर सादिक का शागिर्द तो नहीं? और ये आज तक चलता है। आप मुश्किल सवाल करें फौरन आगे से जवाब आ जाएगा शिया तो नहीं। क्योंकि मुश्किल सवाल हमेशा मुश्किल कुशा के मानने वाले करते हैं। उसका क्या तू जाफर सादिक का शागिर्द तो नहीं? फरमाया हाँ मेरा नाम हशाम है। हशाम ये कह के मौला के दरबार में गया। मौला के दरबार में गया तो हशाम के चेहरे पे बड़ी खुशी थी। इमाम उठे, इमाम ने हशाम को सीने से लगाया। हशाम कहता मौला आज तो बहुत बड़ी बात हो गई। मौला पूरा ऐसे मस्जिद भरी हुई थी और इतने तेरे दुश्मन बैठे हुए थे। मौला मेरे अंदर पता नहीं कहाँ से हौसला आ गया, मैंने उठ के सवाल कर दिया और सवाल मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने यूं कर दिया और उसकी अंगुश बदंदा हो गया, उसको कोई जवाब ना मिला। मौला मेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई और मैंने वो सवाल किया जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इमाम ने हशाम को सीने से लगा कहा हशाम लिख ले मेरी हदीस क़यामत तक के लिए। जब भी हमारा मुहिब, जब भी हमारा दोस्त दुश्मनों के सामने आएगा हम उसकी जुबान भी बनेंगे, उसका दिल भी बनेंगे। जुर्रत भी हम देंगे, जुर्रत भी हम देंगे, सवाल भी हम देंगे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद को जब माविया बिन अबू सुफियान छड़ियों से मरवा रहा था तो मरवाते हुए उसने कहा क्या मिला तुम्हें अली को मान के? अब भी अली को छोड़ दे, मैं तेरी जिंदगी को अमान देता हूं। अब्दुल्ला ने कहा नहीं छोड़ सकता। उसने कहा अगर नहीं छोड़ सकता चल इतना बता दे, नबी का सहाबी है, मुफस्सिर कुरान है, इतना तेरा मैं हया कर लेता हूं, सिर्फ इतना बता मेरे हाथ से कैसे मरना चाहता है? जख्मी अब्दुल्ला ने सर उठा के कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसे 12वें के दौर में तू मेरे हाथों से मरना चाहता है। इमाम वक्त का तयन, इमाम वक्त का तकर्रुर अल्लाह करता है, नबी उसका सिर्फ ऐलान करता है। इमाम ऐसा होना चाहिए
जो दीन का रहनुमा भी हो और दीन पे मुश्किल आए तो वो मुहाफिज दीन भी बन जाए। मेरा सवाल है, जो हुकूमत लेने के लिए सबसे आगे थे, उनमें से किसी की औलाद करबला में क्यों ना गई? जंगलों में गई तो अली की बेटियां, बाजारों में आई तो अली की बेटियां। बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम, बहुत हसीन बंदोबस्त अल हैदर ट्रस्ट के लोगों ने किया है। मैं बार बार आपसे इशरा मुहर्रम के दरमियान अपील नहीं करूँगा, लेकिन यकीनन आपके दिल इनके इंतज़ामात से खुश भी होंगे, आप इनको दुआ भी दे रहे होंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके आप इनके साथ ताउन फरमाइएगा, और ये जहन में रख के कीजिएगा, ये ताउन एक ट्रस्ट के साथ नहीं, हुसैन के मिशन के साथ है। और मासूम का फरमान है, जिसने अज़ादारी हुसैन में एक दिरहम खर्च किया उसने तौहीद को मकरूज कर लिया, क्योंकि हुसैन के रस्ते में खर्च करने का अजर सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता। और खुदा कहता है ये अजर मैं तुम्हारे पास महफूज रखूँगा, ये कर्ज़ हसना है। क़यामत वाले दिन मैं तुमसे पूछूँगा कि तेरा एक कर्ज़ मेरे ज़िम्मे बाकी है जो तूने ज़मीन पे हुसैन के नाम पे दिया था। हुसैन के नाम पे दिया जाने वाले को अल्लाह कर्ज़ हसना क्यों कहता है? इसलिए कि हुसैन ने अपने घर में अल्लाह को बचाने के लिए रखा ही कुछ नहीं था। हुसैन ने अपना भरा घर खाली किया है। हुसैन ने अपने घर में 13 साल का कुरान भी दिया है, 6 महीने की आयतें भी लुटाई हैं। 4 मुहर्रम दिन गुजर गया, 5 की रात आ गई। कल से शहादतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कल से पढ़ा जाएगा ज़ैनब की जोड़ी का दुख, फिर उसके बाद शहजादा अली अकबर का ज़ख़म। अब ये अगली रातें सिर्फ गिरिए की रातें हैं, सिर्फ रोने की रातें हैं। आज मैं पढ़ने लगा हूँ हुसैन के वकील का कत्ल, हुसैन के सफ़ीर का कत्ल। मेरा अल्लाह आपका रोना, आपका गिरिया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुल्कों में कानून पाया जाता है, 2 मुल्कों के दरमियान जंग हो, सफ़ीर निकाला जाता है, मारा नहीं जाता। इन बदबख्तों ने करबला का आगाज ही जुल्म से किया है। इन्होंने हुसैन का सफ़ीर घर बुलवा के मारा है। अकील का बेटा नाम मुस्लिम, सादात और गैर सादात। मैं बड़ी करीब से शहादत शुरू करूंगा, तफसील नहीं, बड़ी करीब से शहादत शुरू करूंगा। मुस्लिम पहुंच गए कूफा, सुलेमान बिन सुर्द खजाई का घर, मुख्तार बिन अबू उबैदा सक्फी के घर मेहमान, हानी बिन उर्वा के घर मेहमान। कूफा के हालात बदल गए। नुमान इब्न बशीर को माजूल कर दिया गया। इब्न ज़ियाद मलऊन कूफे का नया हाकम बन गया, उसने हानी बिन उर्वा को कत्ल कर दिया। सुलेमान बिन सुर्द खजाई को जिंदान में फेंक दिया। अली के नौकर या कूफा से बाहर जा चुके थे, जो कूफा के अंदर थे उनका मुहासरा हो गया। बस मैं यहाँ से शहादत का आगाज़ करने लगा हूँ। मुस्लिम ने मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ाई फजर की तो मस्जिद भरी हुई थी, ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई तो मस्जिद आधी थी, मगरबैन की नमाज पढ़ के दादी की तस्बीह जमीन पर रख के मुड़ के देखा, अकेला मुस्लिम बैठा हुआ। कूफा के लोग हालात से खौफजदा हो के हुसैन के सफ़ीर को छोड़ गए। अकेला हुसैन का सफ़ीर कूफा की गलियों में चला। कूफा की गलियों में होता होता कूफा के आखिरी मोहल्ले के आखिरी घर के दरवाजे पे जाके अकील का बेटा बैठ गया। दरवाजे पे बैठना था, दरवाजा खुला, अंदर से एक ज़ईफ़ा तौआ नाम है, आवाज दे कहती मुसाफिर। कौन है? जनाब मुस्लिम की आवाज है, या ना गरीबुल वतन, मैं एक मुसाफिर हूं जिसका वतन कोई नहीं। तौआ की आवाज आने लगी, तेरा वतन कूफा नहीं? कहता नहीं। कहती फिर जा मस्जिद में जाके सो जा। कूफे के हालात बदल गए। जरा मुस्लिम देख के कहते किस मस्जिद में जाके सोऊं, लोग मुझे रहने नहीं देते। कह लगी जहां भी जाना मेरा दरवाजा छोड़ दे, तुझे नहीं पता नया हाकम आ गया कूफे का, कूफे के हालात बदल गए हैं। सिपाही गलियों में हुसैन के सफीर को ढूंढ रहे हैं।
ये कहने के बाद तो वह दरवाजा बंद करके कहने लगी, दुआ कर, तू मुसाफिर है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल कर लेता है। इन कमीनों के हाथ हुसैन का सफीर ना आए। जब कहना इनके हाथ हुसैन का सफीर ना आए, मुस्लिम ने मुड़ के देखा, देखे कहने लगी, इतने भरे कूफे में तो हुसैन के सफीर की हमदर्द क्यों है? रो के कहती है, मैं रोज ज़हरा की जमानत में देती हूँ, सैयदा तेरी जमानत में जाए, सैयदा तू अपने बेटे के वकील की हिफाजत करना। मुस्लिम रोते हुए उठे, उठ के कहने लगे, ज़हरा तेरी जन्नत की जामन हो। जब कहना ज़हरा तेरी जन्नत की जामन हो, तो ने बंद दरवाजा दोबारा खोला, रो के कहती, तू जो गलियों में ज़हरा को जमानत दे रहा है, तू बता तू कोई हुसैन का सफीर है? आवाज आई, पहचान, मैं मुस्लिम इब्ने अकील। रोई और तड़प के कहने लगी, हुसैन का सफीर मुस्लिम? आवाज आई, यहां मुस्लिम। रो के कहती, मौला कनीज ने जो जुमले कहे माफ कीजिएगा, मौला बिस्मिल्लाह घर तशरीफ ले आए, मेरा सेहन हाजिर, मेरा घर हाजिर। जनाब मुस्लिम आए तो वहां ने बेहतरीन बिस्तर का इंतजाम किया, मुस्लिम को बिठाया, मौला खाने का इंतजाम फरमाया, एक मुसल्ला इबादत चाहिए। सारी रात हुसैन का सफीर मुसल्ले पे, राज़ो न्याज़े परवरदिगार, मना जाते परवरदिगार, अल्लाह की बारगाह में दुआएं। तो वह दरवाजे में बैठ के रो रो के कहती रही, बीबी तेरा बेटा मेरे घर में मेहमान है, या ज़हरा मुझे इतना हौसला देना मैं तेरे बेटे की हिफाजत कर सकूं, बीबी मुझे हौसला देना मैं हुसैन के वकील को बचा सकूं। तोआ ने देखा आधी रात के वक्त मुस्लिम के हुजरे से रोने की आवाज आई है। रोने की आवाज सुन के तोआ घर के अंदर आई, कमरे के अंदर आगे हाथ बांध के कहती, मौला तू अकील का बेटा है, तेरे बाप के रोब से कूफ और हिजाज वाकिफ है, तो तेरा नाम तेरा मुस्लिम है, हाशमी गैरत का वारिस है, हाशमी मर्द तो नहीं रोया करते, चाहे जमाना जितना भी मुश्किल हो जाए। जब मुस्लिम दे कहते, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, मैं कैद होने के खौफ से नहीं रो रहा। तड़प के कहती, मौला फिर रोए क्यों है? आवाज दे के कहता, वो बहनें लेके कूफे आ रहा है, वो बेटियां लेके कूफे आ रहा है, कोई मेरे मौला हुसैन को पैगाम पहुंचाए, मौला ज़ैनब को लेके कूफे ना आना, मौला कूफे वाले बिगड़ गए, कोई जाके बताए, बहनें लेके कूफे ना आना। तो इतना रोएगा जब मैं इस गरीब के आखिरी दर्द पढ़ूंगा। बहनें लेके कूफे ना आए, कूफे के हालात बदल गए। घर में थे तोआ के मुस्लिम, या इस मोमिना का बेटा मलाउन दरबार इब्ने ज़ियाद में बैठा था। इब्ने ज़ियाद कह रहा, कोई मुझे मुस्लिम की खबर ला के दे, मैं सोने और चांदी के साथ भर दूंगा। ये गलियों में सोच रहा था, काश मुझे कहीं से कोई मुस्लिम की खबर मिल जाए। ये घर के अंदर आया, इसने माँ के चेहरे में खुशी देखी। कहता, अम्मा तेरे चेहरे में खुशी क्यों है? कहती, जन्नत का वारिस मेरे घर मेहमान बना हुआ है। क्या लगा, नहीं समझा? कहती, हुसैन का सफीर मेरे घर में मेहमान बन गया है। मुस्लिम? हाँ मुस्लिम। अकील का बेटा? हाँ अकील का बेटा। अम्मा उसे सिपाही ढूंढ रहे हैं। कहती, ना बताना किसी को, क़यामत वाले दिन ज़हरा को जवाब क्या देंगे। कहाँ है मौला? फरमाया बिस्तर पे, मुसल्ला इबादत पे, तस्बीह परवरदिगार पे मसरूफ है। मैं सलाम कर लूं? मां लेके गई। मौला ये मेरा बेटा है। इमाम ने यूं मुसल्ले से सर उठाया, उसकी तरफ देखा, तेरी जन्नत का जामन हूं, तेरी औलाद की नहीं। इशारा दिया मुस्लिम ने, तो अब फिर भी न समझी। दरवाजे पे ये मलाउन आया, सीधा इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया, कहने लगा, जिसको ढूंढ रहे हो वो मेरे घर में मेहमान है। इस मलाउन ने मोहम्मद इब्ने अशस को 1500 सिपाहियों का लश्कर दे के तौआ के घर की तरफ रवाना किया। कूफा की गलियों में घोड़ों के टापों की आवाज़ मुस्लिम के कानों पे पड़ी। जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से अपनी तलवार को खींचा। तलवार को खींच के मुस्लिम दरवाजे से बाहर आए। तोहा बाजू फैला के सामने खड़ी हो गई, रो के कहती, मौला तुझे सैयदा का वास्ता बाहर न जाना, सिपाही ज्यादा हैं, तू अकेला है। मौला घर के अंदर रहना, ये मेरी दीवारें तुझे चारों तरफ से बचाएंगी। मौला अकेला बाहर
हार गया, ये चारों तरफ से हमला कर देंगे। जब मुस्लिम की आवाज आई बाहर वाले दरवाजे का ताला खोल, मुझे बाजार में जाके लड़ने दे, तो वह देख के कहती तू हाशमी है, ये तुझे चारों तरफ से घेरेंगे, सहन में लड़ता रहा, ये दीवारें तेरा तहफ्फुज करेंगी। आवाज आई मैं तुझे अपनी मां के हक का वास्ता देता हूं, दरवाजा खोल दे, सिपाही करीब आ गए हैं। रोक के कहती बार बार बाहर जाने का क्यों कह रहे हैं? आवाज आई मेरी मजबूरी है, मैं हाशमियों की गैरत हो, मैं अली का शागिर्द हो, मैं गवारा नहीं करता मेरी जिंदगी में सिपाही तेरे घर के अंदर आ जाए। मैं अपनी दादी ज़हरा को जवाब क्या दूंगा कि सिपाही घर के अंदर आ गए। ए मुस्लिम, तूने तोआ के घर के अंदर सिपाहियों को नहीं आने दिया। शामे गरीबा शिमर 300 सिपाहियों का दस्ता लेके ज़ैनब के खेमे में आके कह रहा था इनमें से ज़ैनब कौन? अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह, अजरो कमिन अल्लाह। हौसले के साथ करबला की पहली शहादत शुरू है। कोशिश करना पहले शहीद को आंसुओं का पुरसा देना। जनाब मुस्लिम दरवाजे पे आए, मुस्लिम ने तलवार को नियाम से निकाला, ऐसा हमला किया मुस्लिम ने, कूफा की गलियों में इब्ने ज़ियाद के सिपाही भाग रहे थे। हर गली से आवाज आ रही थी मुस्लिम इधर से आ रहा है, कोई कह रहा था मुस्लिम उधर से आ रहा है। कूफे की हर गली में अकील का बेटा अकेला तलवार को नियाम में लेके लड़ रहा था। या इन्होंने और सिपाही मंगवाए, फिर 1200 सिपाही मंगवाए। आखिर इन्होंने मुस्लिम के पीछे गड्ढा खोदा, आगे से हमला किया। मुस्लिम बिन अकील गड्ढे के अंदर गए। नशे में मुस्लिम का गिरना था। जिसके हाथ में तीर था उसने तीर मारा, जिसके हाथ में नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके हाथ में पत्थर था उसने पत्थर मारा। कुछ ऐसे बदबख्त थे जो गर्म पानी लेके मुस्लिम के जख्मों पे डाल रहे थे। अकेला मुस्लिम गड्ढे में कह रहा था आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता, आज मेरा कासिम होता। जो ना रो सके हाय जरूर कहना, जो ना रो सके हाय जरूर कहना। इस शहीद को जरूर रोया करो, यह बाबुल हवाइज है। इसकी मजलूमियत का एक जुमला पढ़ दूं अगर दिल ना फटे। यह करबला की कहानी में पहला मजलूम है जिसने करबला में बेटों के साथ एक बेटी शहीद करवाई है। जिसके घर में छोटी बेटियां वो मुझे जुमला माफ कर देना। शामे गरीबा रुकैया ढूंढ रही थी, रोके गरी ज़ैनब मेरी आतिकाने में रही। बीबी ज़ैनब ने चिराग लेके शामे गरीबा जब घोड़ों के दरमियान में अली की बेटी गुजरी, दरमियान में मुस्लिम की बेटी का लाशा पड़ा था। ज़ैनब करीब बैठी, सीने पे घोड़ों के सुम्मों के निशान थे। जैसे हुसैन पमाल हुआ वैसे मुस्लिम की बेटी। मैंने रिवायत पूरी नहीं पढ़ी, मैंने रिवायत पूरी नहीं पढ़ी। आवाज थोड़ी तेज करना भाई। अगर मैं रिवायत पूरी पढ़ूंगा किसी नरम दिल का दिल फट जाएगा। मक्तल कहती है जब हुसैन की लाश घोड़ों से पमाल होने लगी थी, मुस्लिम की बेटी ने हुसैन की लाश पमाल होते देखी, दौड़ के बाहर आई, रोके दी मैं अब्बास की भांजी हूं, मेरी जिंदगी में कोई हुसैन की लाश। गड़े से निकाला गया हुसैन के सफीर को, हाथों में रस्सियां, गर्दन में रस्सियां, पांव में रस्सियां डाल के मुस्लिम को लेके चले। हालत क्या है हजरत मुस्लिम बिन अकील की? अबरू कटा हुआ है, होंठ कटे हुए हैं, चेहरे पे तीरों के निशान, सीने पे नेज़े की अन्नियों के निशान। 3 दिन का प्यासा मुस्लिम, कूफे की बेवफाइयों का मारा हुआ मुस्लिम, 5000 से अकेला लड़ने वाला मुस्लिम,
सर से लेके पांव तक जख्मी था, लेकिन फिर भी हाथों में रस्सियां होने के बावजूद कोई मुस्लिम के करीब नहीं आ रहा था। जो सिपाही करीब आता, मुस्लिम रस्सी को खींचता, सिपाहियों को वासले जहन्नम कर रहा था, किसी को धुतकार रहा था, किसी को धक्के दे रहा था। मुस्लिम इस हालत में आ रहा था कि लंबी लंबी रस्सियों के साथ अकेला मुस्लिम कैद करके लेके जा रहे थे। मुस्लिम की जुल्फें हवा में उड़ रही थी, आंखों में लहू आया हुआ था। इस जलालत में देख रहा था, कोई मुस्लिम की आंखों में देखने की जरूरत नहीं कर रहा था। जब जनाबे मुस्लिम कूफे के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुए, सदर दरवाजे में एक बूढ़ा सिपाही खड़ा था। उसका कुर्बान हो जाओ हाशमियों तुम्हारी गैरत के, ये होते हैं हाशमी जवान। कैदी भी है, जख्मी भी है, हाथों में रस्सियां भी हैं, पांव में रस्सियां भी हैं, फिर भी कोई डरता हुआ करीब नहीं जा रहा। जियो हाशमियों, तुम्हारी शुजाअत के सदके, तुम्हारी गैरत के सदके। वो बूढ़ा सिपाही वहीं खड़ा था। या एक महीने के बाद यहां से हुसैन का सज्जाद गुजरा, सर झुका हुआ था, अबरू झुके हुए थे। कोई ताजियाने मार रहा था, कोई धक्के मार रहा था। ये सिपाही सज्जाद के करीब गया, रोक के कहता, एक महीने पहले यहां से मैंने अकील का बेटा गुजरते देखा था, उसके हाथों में रस्सियां थी, लेकिन कोई उसके करीब नहीं आ रहा था। तो हुसैन का बेटा है, सर झुका के क्यों जा रहा है? सज्जाद रो के कहते, तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ अली की बेटियां बगैर चादर के, बगैर बुर्के। हाय हुसैन, हाय हुसैन। जख्मी मुस्लिम को लेके दारुल अमारा में पहुंचे। सांस ले लो, सांस ले लो। अभी तो गरीब के मैंने 2 दुख पढ़ने हैं। मैं अपनी बहनों बेटियों से कहूंगा, ये सोच के पुरसा देना, ये अली की उस बेटी का पुरसा है जो सबसे पहले उजड़ी है। ये सबसे पहले उजड़ी है। इब्ने ज़ियाद अपने तख्त पे बैठा था। खुदा इस मलाउन पे लानत करे। जब मुस्लिम को कैदी करके दरबार में लाया गया, जनाबे मुस्लिम का आना था, ये मलाउन तख्त पे बैठा था। इसने कहका लगाया, जख्मी मुस्लिम इसके सामने आके खड़ा हुआ। पीछे से सिपाही की आवाज है, सलाम कर। मुस्लिम ने कहा, मैं इसे सलाम नहीं करूंगा। कहने लगा, इसे अमीर कह के सलाम कर। इधर से इब्ने ज़ियाद ने सीढ़ियां उतरनी शुरू की। इब्ने ज़ियाद मुस्लिम के सामने आया, होंठों में मुस्लिम के लहू था। पीछे से किसी ने कहा, अमीर कह के सलाम कर। मुस्लिम की आवाज आई, ला अमीरा फिस्सवाइल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के। मुस्लिम ने जुमला का, इब्ने ज़ियाद ने हाथ उठाया, मुस्लिम के चेहरे पे तमाचा लगा। हुसैन मंजिल ज़वाला पे जमीन पे गिर गए। हुसैन की आवाज है, मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। मैं हुसैन वादा करता हूं क़यामत तक लोग मुझे गरीब कहेंगे, तुझे अमीर मुस्लिम कहे। मुस्लिम तूने दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर हुसैन कहा। जनाबे मुस्लिम के हाथों में रस्सियां पहना के दारुल अमारा की छत पे लाया गया। दारुल अमारा की छत पे मुस्लिम आए, गर्दन में रस्सियां, हाथों में रस्सियां, पांव में रस्सियां। मुस्लिम की आवाज आई, मेरी 3 वसीयतें, कूफा में मेरे ऊपर कुछ कर्ज है, मेरी जिर्रा बेच के मेरा कर्ज अदा करना। कोई हाशमी हो तो तेज रफ्तार घोड़ा सवार लेके इराक की तरफ जाए, हुसैन से कहे कूफे ना आना। इन्होंने कहा, तेरी दोनों वसीयतें पूरी कर देंगे, अगली कर। मुस्लिम की आवाज आई, मुझे पानी पिला दो। इन्होंने पानी का प्याला मुस्लिम के करीब किया। मुस्लिम होंठों के करीब पानी लेके आए। मुंह का लहू मुस्लिम का पानी के अंदर गया। जब प्याला लहू से भर गया, मुस्लिम ने बगैर पिए हुए वो पानी का प्याला कूफे की सामने वाली दीवार पे फेंका। इन्होंने कहा, पीना नहीं था, मंगवाया
मंगवाया क्यों था? मुस्लिम रो के कहते मेरी मजबूरी है। कूफे वालों को नहीं पता चला मुस्लिम ने पानी मंगवाया क्यों था, लहू वाला पानी दीवार में फेंका क्यों था। लोग वहीं के वहीं से गुजर गए, लेकिन 1 महीने बाद जब कैदियों का काफिला इसी बाजार से इसी दीवार के करीब से गुजरा, मुस्लिम की बेटी रो के कहती अम्मा मुझे बाबा के लहू की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे बाबा की खुशबू। आवाज आई मुस्लिम सर झुका, हम तेरा सर तन से जुदा करें। आवाज आई सर झुकाना होता हुसैन मुझे कूफा न भेजते। जख्मी मुस्लिम का सर यूं हाकम के सामने जुर्रत से बुलंद था। इधर जिस मंजिल पे हुसैन का काफिला रुका था, गरीब ज़हरा घोड़े से उतरे। हुसैन एक टीले के पीछे जाके सर से अमामा उतार के जमीन पे बैठ के ऐसे रोए जैसे बच्चा बचपन में रोता है। हुसैन के रोने की आवाज अब्बास के कानों में आई। अब्बास पीछे पीछे चले, हुसैन को रोते हुए देखा। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के कदमों पर रखे, रोगे का मौला अगर तूने रोना था तेरी माँ ने मेरी दुआ क्यों मांगी थी? मौला अगर आपने रोना था ज़हरा ने मुझे नमाजों में क्यों मांगा था? हुसैन रो के कहते अब्बास मैं तुझे हर दर्द इसलिए नहीं बताता, मैं बाबे के सब्र का वारिस हूँ, तू बाबे की तलवार का वारिस है। अब्बास रो के कहते मौला मुझे इतना बता मैंने सब्र करने कितने हैं? 19 रमजान मेरे बाबे के सर पे सरब लगी, मैं मिन्नतें करके कहता रहा कातिल कूफे में है। बहन और भाई ने मिलके कहा अब्बास चुप, मैं खामोश हो गया। 28 सफर हसन के जनाजे पे तीर लगते रहे, मैं रो के कहता रहा मुझे तलवार दे दो। भाई बहन ने मिलके कहा अब्बास चुप, मैं खामोश हो गया। वलीद के दरबार में आपके सर का नाम लिया गया, मैंने तलवार पे हाथ रखा, तूने कहा अब्बास मैं गरीब हूं। मौला मैं चुप कर गया। अली की बेटियां लेके मदीना छोड़ा, मैं मिन्नतें करता रहा। आपने कहा अब्बास चुप, मौला मैं खामोश हो गया। मौला मुझे बताएं मैंने कितने सब्र करने हैं? हुसैन की आवाज आई अब्बास अगर सब्र करेगा तो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। अब्बास ने 2 उंगलियों के दरमियान देखा, आवाज देखा मौला कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं, तलवार जल्लाद की उसकी गर्दन के ऊपर है, मौला उसके सर पे तलवार चलने वाली है। हुसैन की आवाज आई अब्बास पहचाना ये कौन है? अब्बास ने कमर पे हाथ रखे, रो के कहता मौला कहीं मेरी रुकैया तो नहीं उजड़ गई? आवाज आई पहचान ये मेरा मुस्लिम है। मुस्लिम का नाम आना था। अब्बास जमीन पे गिर गए, रो के दा बकिए वाली ज़हरा जमानत देता हो मैं जंग नहीं करूंगा, मुझे एक बार कूफे भेजिए। आवाज आई कूफा जाके क्या करेगा? अब्बास रो के दे बुलंदी से सर जमीन पे आएगा, मुस्लिम का सर कौन उठाएगा? आवाज आई अब जरा जमीन पे देख। अब्बास की आवाज आई मौला उंगलियां हटा ले। एक काले बुरके वाली बीबी दारुल अमारा के नीचे अपनी चादर फैला के कह रही है आओ मेरे हुसैन का सफीर, आओ मेरा करबला का पहला शहीद।